हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 सोशलिज्म, और इससे रिलेटेड फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमने डेफिनेशन, मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म के बारे में बात की थी। अपने इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म की बात करेंगे। क्लियर? इस चैप्टर से रिलेटेड अभी जो 4 टॉपिक्स हैं वो हमारे कंप्लीट करने हैं हमें। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, सेकंड सोसाइटी इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सोशलिज्म, एंड उसके बाद से हम बात करेंगे व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। तो इस लेक्चर में, इस पार्ट में, वीडियो के इस पार्ट में हम प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो जैसे कि हमने देखा, जो सोशलिज्म है वो सोसाइटी में क्या इस्टेब्लिश करना चाहता है? इक्वालिटी। और किस तरह की इक्वालिटी? इकोनॉमिक इक्वालिटी के साथ साथ पॉलिटिकल इक्वालिटी भी इस्टेब्लिश करना चाहता है। और क्यों करना चाहता है? ताकि ह्यूमन बीइंग है उसकी डिग्निटी को क्या किया जा सके? मेंटेन किया जा सके। और जब ये इक्वालिटी स्टैब्लिश करने में जो मीन्स जो अडॉप्ट किए जाएंगे, यदि वो डेमोक्रेटिक मीन्स होंगे, तो दैट टाइप ऑफ सोशलिज्म इज नोन एज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यानी जब भी हम इक्वालिटी या सोशल को स्टैब्लिश करने के लिए सोशल या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो पावर्स है इक्वालिटी स्टैब्लिश करेंगे, उसमें जो मीन्स होंगे डेमोक्रेटिक होंगे, ताकि ह्यूमन की जो डिग्निटी है, जो उसका सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसको मेंटेन किया जा सके। तो दैट काइंड ऑफ सोशलिज्म इज नोन एज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्लियर? तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है सोशलिज्म का, तो वो क्या है? तो दैट इज डिसरिगार्ड टू कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। यानी जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है, जो समाजवादी विचारधारा है, वो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और कम्युनिज्म यानी साम्यवाद दोनों का क्या करती है? विरोध करती है। यानी दोनों के अपोजिशन, दोनों को अपोज करती है, दोनों की आइडियोलॉजी को क्यों करती है? क्योंकि यदि बात करें तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है कैपिटलिज्म को इसलिए अपोज करती है क्योंकि जो कैपिटलिज्म है वो सोसाइटी में इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, कैपिटलिज्म में जितने भी प्रोडक्शन या इंडस्ट्रीज होती है उन पे जो ऑनरशिप होती है वो किसके पास होती है? प्राइवेट सेक्टर के पास होती है। उस बिहाफ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो मेन एम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना होता है, जिसके कारण से जो सोसाइटी है उसमें जो क्लास स्ट्रगल है स्टार्ट हो जाता है। तो इस बिहाफ पे जो सोशलिज्म है वो कैपिटलिस्ट को, यानी जो पूंजीवादी जो आइडियोलॉजी है उसको क्या करती है? अपोज करती है। तो ये जो आइडियोलॉजी है यानी जो कैपिटलिज्म है वो कभी भी लोगों की अच्छाई के लिए नहीं हो सकती है। ये समाजवाद का यानी सोशलिज्म आइडियोलॉजी ऐसा मानते हैं। सेकंड, डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म है वो कम्युनिज्म को भी क्या करता है? अपोज करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो कम्युनिज्म है वो अपोजिशन करता है रिलीजन और मॉरलिज्म का, जबकि सोशलिज्म का ये मानना है कि ह्यूमन बीइंग में मोरल और रिलीजन वैल्यू होते हैं, और इन्हीं मोरल और रिलीजन वैल्यू को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल जो इक्वालिटी है वो इस्टेब्लिश की जाती है थ्रू द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, तो ये जो कम्युनिज्म है वो कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रगल या वायलेंट जो रिवोल्यूशन है उसको क्या करता है? उसको उस कंडीशन को क्रिएट करता है सोसाइटी में। दैट्स वाई जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों जो आइडियोलॉजीज है उसको अपोज करता है, और दोनों में जो पॉजिटिव जो साइन है, जो पॉजिटिव सिंबल्स है, उनको स्टैब्लिश करना चाहता है। जैसे जो हमारा कैपिटलिज्म है वो सोसाइटी में पॉलिटिकल जो पावर है, जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो स्टैब्लिश करना चाहता है, जबकि जो हमारा कम्युनिज्म है वो ह्यूमन बीइंग के लिए सोसाइटी में इकोनॉमिक फ्रीडम स्टैब्लिश करना चाहता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो सिर्फ इकोनॉमिक या सिर्फ पॉलिटिकल जो फ्रीडम है वो स्टैब्लिश नहीं करना चाहता, वो दोनों का बोथ काइंड ऑफ जो फ्रीडम है वो ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड करना चाहता है। सेकंड प्रिंसिपल है फेथ इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। यानी जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है यानी जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका ये मानना है कि जो भी हम सोसाइटी में सोशल, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल चेंजेस लाना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारे मीन्स है वो अडॉप्ट करेंगे, वो कैसे होने चाहिए? वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ही होने चाहिए। यानी यदि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे तभी सोसाइटी में वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस है उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसके कारण की जो पर्टिकुलर सोसाइटी है उसमें क्या एग्जिस्ट करेगा? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी लोकतांत्रिक समाजवाद। और हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म है उसको ही सपोर्ट किया गया है। The next principle of
सोशलिज्म इज़ फेथ इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, यानी जो सोशलिज्म है, जो समाजवाद है, वो किस में विश्वास करता है? मानवतावाद में विश्वास करता है। जबकि हम कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्ट की बात करें तो वो ह्यूमन बीइंग को सिर्फ एक इकोनॉमिक क्रिएचर मानते हैं। इकोनॉमिक क्रिएचर का मतलब क्या है कि उनका क्या है, कैपिटलिज्म ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो भी काम करता है वो क्यों करता है, क्योंकि उसे इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करना होता है। और सेम काइंड ऑफ जो थॉट्स हैं वो कम्युनिज्म भी रखते हैं कि यदि इंसान में डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो वो किसी भी काम को नहीं करेंगे। जबकि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो थिंकर्स हैं वो ये मानते हैं कि इंसान में वो सिर्फ एक इकोनॉमिक क्रिएचर नहीं है, उसमें जो ह्यूमैनिटी और जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं, एथिक्स भी होते हैं। तो डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म है वो ह्यूमन बीइंग को सिर्फ एक इकोनॉमिक क्रिएचर ही नहीं मानता है। वो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, यानी ये जो सिद्धांत है, ये जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजीज है, वर्क्स ऑन गेटिंग इंस्पायर्ड बाय आइडियल कॉपरेशन, यानी ये आइडियल कॉपरेशन एंड ब्रदरहुड एंड बाय द फिजिकल थॉट्स, ठीक है। यानी जो भी आइडियल कॉपरेशन और ब्रदरहुड पे काम करना चाहती है और लोगों को इंस्पायर करना चाहती है। यानी इनका ये नहीं मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग है सिर्फ इकोनॉमिक क्रिएचर नहीं है, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, उसमें मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स होते हैं और फीलिंग ऑफ आइडियल ऑफ कॉपरेशन भी होता है। सपोर्टर ऑफ स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म, सोशलिज्म का ये मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किसका सपोर्टर है? स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज, ठीक है। यानी हमारी पूरी की पूरी जो सोशल सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है? रिलीजियस एंड मोरल ह्यूमन वैल्यूज पे। जबकि हम कम्युनिज्म या फिर कैपिटलिज्म की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनमें कोई भी मोरल वैल्यूज़ नहीं होती हैं, कोई भी रिलीजन बेस्ड नहीं होता है, वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। तो इस बिहाफ पे वो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट को अपोज करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और ये चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन किया जाए, और उसके लिए जो भी मीन्स अडॉप्ट किए जाएंगे वो सारे मीन्स कैसे होने चाहिए? डेमोक्रेटिक होने चाहिए। So the democratic socialism is not related to particular religion. It respect all the other religion equally. जो दूसरे रिलीजन है उनको भी इक्वली क्या करता है? उनको भी रेस्पेक्ट करता है। और इसी के साथ ये चाहता है कि जो भी ह्यूमन स्पिरिचुअल और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको डेवलप किया जाए सोसाइटी में। सोशलिज्म डिफरेंस फ्रॉम क्लास, यानी जो सोशलिज्म है वो जो क्लासेस हैं, क्लास स्ट्रगल है, उसको दूर करके जो डिफरेंट क्लासेस है सोसाइटी की, उसमें क्या इस्टेब्लिश करना चाहता है? कॉपरेशन, ठीक है। कॉपरेशन और फीलिंग ऑफ हार्मोनी है वो इस्टेब्लिश करना चाहता है। यानी सोशलिज्म ये कहता है कि जो वर्कर्स या फिर कैपिटलिस्ट का जो एग्जिस्टेंस है सोसाइटी में वो दोनों होना चाहिए, लेकिन जो क्लास स्ट्रगल है दोनों के बीच में वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो क्लास स्ट्रगल है वो हमेशा एक जो कंटेमिनेटेड या फिर वायलेंट एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट करता है, जिसके कारण से जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और इंडस्ट्री सेक्टर में क्या आ जाता है? डेडलॉक, यानी उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। यानी क्योंकि क्लास स्ट्रगल होता है तो दोनों लोगों में जितनी कैपेबिलिटी होती है उस कैपेबिलिटी या फिर उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं हो पाता है। तो इस बिहाफ पे जो सोशलिज्म है ये क्लास स्ट्रगल को क्या करना चाहता है? अबॉलिश करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। वो दोनों को एग्जिस्ट तो करना चाहता है, दोनों को कहता है कि वर्किंग क्लास भी होना चाहिए और कैपिटलिस्ट क्लास भी होना चाहिए, पर दोनों के बीच में जो क्लास स्ट्रगल है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से सोशलिज्म दोनों के बीच में यूनिटी स्टैब्लिश करके दोनों के इंटरेस्ट को क्या करना चाहता है? इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो बेसिक मंत्र क्या है सोशलिज्म का? नॉट द क्लास स्ट्रगल बिटवीन वेरियस क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी में जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, तो उनके बीच में किसी भी तरह का स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके अंदर क्या होना चाहिए? डेवलपिंग हार्मोनी एंड कोऑपरेशन बिटवीन दैम, यानी लोगों के बीच में हार्मोनी मतलब कॉर्डियल रिलेशन, मतलब अच्छे संबंध होने चाहिए, और कोऑपरेशन होना चाहिए, नहीं एक दूसरे की वो क्या करें? हेल्प करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। सपोर्टर ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी जो हमारा सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो सोसाइटी में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों तरह की फ्रीडम है इंडिविजुअल के लिए प्रोवाइड करना चाहती है। जैसा कि जब हम कम्युनिज्म में देखते हैं तो कम्युनिज्म सिर्फ इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहता है, जबकि जो कैपिटलिस्ट है वो क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं? सिर्फ इकोनॉमिक फ्रीडम। लेकिन जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, दोनों तरह की जो फ्रीडम है वो इंडिविजुअल के लिए क्या करना चाहता है? प्रोवाइड करना चाहता है, ताकि सिर्फ फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो उनको इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो फ्रीडम है वो भी प्रोवाइड होनी चाहिए। तो दैट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म।
डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो भी प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर कंट्रोल किसका होना चाहिए, डेमोक्रेटिक यानी लोगों का होना चाहिए। इन कैपिटलिस्ट सिस्टम द पीपल हैव एंड द डिटरमाइनिंग पावर इन रिलेशन टू पॉलिटिकल क्वेश्चन, यानी किसी भी तरह के पॉलिटिकल क्वेश्चन करने का और पूछने का, डिटरमाइन करने की पावर होती है कैपिटलिस्ट सिस्टम में। बट दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक फैक्टर, लेकिन किसी भी तरह के इकोनॉमिक फैक्टर को वो क्या नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। हैज़ द सोशलिज्म कंसीडर द सिस्टम एज फॉल्टी, तो इस तरह से जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको फॉल्टी पाते हैं और उसका क्या करते हैं, उसको अपोज करते हैं। इट बिलीव दैट द इकोनॉमिक शुड बी गवर्न बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और उनका मानना है कि जो इकोनॉमिक है यानी जो इकोनॉमिक जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका जो कंट्रोल है वो किसके पास होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। इट्स मीनिंग देयर बाय दैट इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द पीपल डायरेक्टली थ्रू द इलेक्टेड पार्लियामेंट, यानी जो लोग हैं पार्लियामेंट में बाय द पीपल इलेक्ट होकर आते हैं, उन लोगों के थ्रू जितने भी हमारे इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं उन पे उनका कंट्रोल होना चाहिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ओवर द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में होता है कि सिर्फ उन्हें पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछने का या पॉलिटिकल पावर होती है, इकोनॉमिक सेक्टर में उन्हें कोई भी फ्रीडम प्रोवाइड नहीं होती है। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्रोल है इस्टेब्लिश करके जो सोशलिज्म है वो पर्सन को पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक जो फ्रीडम है वो प्रोवाइड करना चाहता है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द गोल ऑफ प्रोडक्शन इज सोशलाइजेशन, यानी जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है सोसाइटी में इंडस्ट्रीज के थ्रू उसका जो मेन गोल क्या है, सोशलाइजेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर प्रोवाइड करना। ठीक है। इन द बिगनिंग सोशलिज्म गिव more emphasizes on nationalization in every field, but soon it realized that nationalization was not the solution of all the problems of economic sector। यानी स्टार्टिंग में बात करें जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी इंडस्ट्री थी उन सारी इंडस्ट्री को क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया, यानी जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उनके कंट्रोल में रखा गया। और जल्दी ही ये फील किया गया, ये देखा गया कि जो नेशनलाइजेशन किया जा रहा है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको यदि पब्लिक सेक्टर में रखा जा रहा है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा जा रहा है, तो वो सोसाइटी के जो इकोनॉमिक सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। यानी जो क्लास स्ट्रगल को सॉल्व करना था वो कंडीशन एज इट इज़ बनी हुई है। तो इसलिए एक नया सोशलिज्म जो सिस्टम है एम्फेसाइज किया गया मोर ऑन सोशलाइजेशन रादर दैन नेशनलाइजेशन। उन्होंने कहा कि जितने भी इंडस्ट्रीज या इकोनॉमिक सेक्टर है उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाना चाहिए, सोशलाइजेशन किया जाना चाहिए, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के लोगों के अंडर कंट्रोल में रहना चाहिए। ठीक है, रादर दैन नेशनलाइजेशन, यानी पब्लिक सेक्टर से जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो इकोनॉमिक या प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है उस पर कंट्रोल किसको दे दिया गया, पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। Nationalization refers to public ownership of the industry, but socialization emphasizes that the industry is whether it is in the public sector or in the private sector। यानी नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर किसका कंट्रोल होता है, पब्लिक ऑनरशिप होती है, यानी जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल होता है डायरेक्टली। लेकिन जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो ये एम्फेसाइज करता है कि ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, इट्स कंट्रोलिंग सिस्टम शुड बी गवर्न बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट, यानी इनका कंट्रोल बाय द स्टेट हो सकता है। एंड पर्पज़ ऑफ इट्स ऑपरेशन मस्ट नॉट बी लिमिटेड टू प्रॉफिट अलोन, लेकिन इनका जो पर्पज़ है या इनका ऑपरेशन का जो पर्पज़ है, इनको चलाने का जो एम है वो ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। इनका जो मेन एम है वो क्या होना चाहिए, टू फुलफिल द सोशल इंटरेस्ट, कि ये जो सोसाइटी के इंटरेस्ट है, जो सोसाइटी का वेलफेयर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, वेलफेयर हो। सोशलाइजेशन इस अजम्पशन पे काम करता है कि जो इंडस्ट्रीज़ है उसकी ऑनरशिप इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसका मालिक कौन है, बस उसका ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है, उसके ऑपरेशन यानी उसको ऑपरेट करने का पर्पज़ क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी ऑपरेट करने पे लोगों का जो बेनिफिट है, जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज थी उन पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था। जब गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल था तो जो मनी है उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट हो रही थी और उनसे जो प्रॉफिट अर्न हो रहा था या लोग का जो वेलफेयर होना था वो नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद से ये देखा गया कि नेशनलाइजेशन करने से जो पब्लिक सेक्टर के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं किया जा पा रहा है, तो जितने भी इंडस्ट्री थे उनको नेशनलाइज ना करके क्या कर दिया गया, सोशलाइजेशन कर दिया गया, यानी उनका जो कंट्रोल है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ताकि लोगों के जो इंटरेस्ट है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। तो इस तरह से जो सोशलाइजेशन है उसका मेन जो एम है वो लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करना है
इट डजेंट मैटर कि उसकी जो ऑनरशिप है वो किसके पास है, इट मे बी इन द प्राइवेट सेक्टर और मे बी इन द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि जो सोशलिज्म है वो प्रॉपर्टी के जो अनलिमिटेड कलेक्शन है या अक्यूमुलेशन है, संग्रह है, उसको उसके अगेंस्ट में यानी उसका विरोध करता है। सोशलिज्म नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को कलेक्ट किया जाए बाय द कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो देखते हैं, सोशलिस्ट डज नॉट एडवोकेटेड एबोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो सोशलिज्म है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी जो कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजीज है जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करती है, उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये अबॉलिश नहीं करना चाहता, पूरी तरह से समाप्त करना नहीं चाहता ऑल टुगेदर, बट इट इज़ अगेंस्ट द टेंडेंसी ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ टू मच ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विच मे बी हार्मफुल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड कैन मेक इट स्लेव। लेकिन जो प्रॉपर्टी को जो एक्यूमुलेट करने यानी उसको इकट्ठा करने की जो टेंडेंसी है उसके अगेंस्ट में क्यों है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जब एक्यूमुलेशन किया जाएगा, इसका संग्रह किया जाएगा, तो ये क्या करेगा, इट इज़ हार्मफुल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। तो स्टेट के जो इंटरेस्ट है, जो भलाई है, वेलफेयर के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि इसके कारण से जो एक सेक्शन है यानी जो पुअर सेक्शन है वो इस सेक्शन का क्या बन जाएगा, स्लेव यानी दास बना रहेगा। तो इस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो सोशलिज्म आइडियोलॉजीज है वो कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं करना चाहती, पूरी तरह से समाप्त नहीं करना चाहती, लेकिन इसके कलेक्शन और इसके एक्यूमुलेशन पे क्या करती है, इसके अगेंस्ट में है। In other words, unlimited concentration of wealth and resources in few hands is basically against the spirit of socialism। यानी सोशलिज्म जो आइडियोलॉजीज है वो अनलिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो अनलिमिटेड कलेक्शन किया जा रहा है वेल्थ का, प्रॉपर्टी का या रिसोर्सेज का, वो यदि कुछ हाथों में है, कुछ ही लोगों के पास है, सोसाइटी के पास है, तो ये सोशलिज्म की विचारधारा के अगेंस्ट में है। सोशलिज्म इज द सपोर्टर ऑफ लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी सोशलिज्म किसको सपोर्ट करता है, लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, रादर दैन रिस्ट्रिक्टिंग एंड अबॉलिशिंग इट, यानी इसको बैन करने या समाप्त करने से अच्छा है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो लिमिटेड होनी चाहिए। नहीं चाहता है कि कुछ ऐसे फील्ड हैं जैसे एग्रीकल्चर है या जो भी हमारी जो डेली बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं, फ्री ट्रेड है, तो इस तरह से जो भी हमारी डेली बेनिफिशियल की जो थिंग्स हैं उनको उन पे कंट्रोल होना चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी के फॉर्म में, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, और ये तभी तक होना चाहिए जब तक ये लोगों के वेलफेयर के लिए क्या कर रही है, यूजफुल है। According to socialism, property that gives rise to exploitation should be abolished। यानी समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो थिंकर्स हैं, जो विचारक हैं, वो ये मानते हैं कि यदि प्राइवेट प्रॉपर्टी है एक्सप्लॉयटेशन को, शोषण को यदि जन्म देती है, तो ये जो कंडीशन है उसको क्या कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो थॉट्स है उसको अबॉलिश किया जा सकता है। तो इस बिहाफ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो किस तरह से यूटिलाइज हो रही है, पब्लिक वेलफेयर के लिए हो रही है या सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हो रही है, तो इस बिहाफ पे जो सोशलिज्म है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लिमिट या अबॉलिश करने की क्या कर देता है, एडवाइस देता है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म इज एम्स ऑफ द बेस्ट ह्यूमन लाइफ, ठीक है, ये एक बार आएगा। यानी सोशलिज्म का जो मेन एम है, जो मेन लक्ष्य है इसका क्या है कि ह्यूमन लाइफ को क्या करना, बेस्ट करना, यानी ह्यूमन की जो डिग्निटी है, इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करना, ठीक है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वांट टू एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट, यानी स्टेट ऐसा होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसके कारण जो ह्यूमन बीइंग है, जो भी सोसाइटी के लोग हैं, उनका क्या हो, उनका डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म द वर्क एरिया ऑफ द स्टेट शुड बी वाइड, यानी स्टेट का जो वर्क एरिया वो क्या होना चाहिए, बहुत ही वाइड होना चाहिए। वो यानी वो देखेगा कि जो भी उस सोसाइटी के, उस स्टेट के जो लोग हैं, उनका जो वेलफेयर है, जो डेवलपमेंट है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। द स्टेट शुड लॉन्च मैनी स्कीम फॉर द पब्लिक वेलफेयर, स्टेट है वो बहुत सारी स्कीम लॉन्च करेगा। द स्टेट शुड सिंसियरली एंड ऑनेस्टली वर्क टुवर्ड डेवलपिंग फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस सच एज हॉस्पिटल, शॉप्स, पार्क्स एंड पब्लिक रोड्स, ठीक है। जो स्टेट है वो सिंसियरली और ऑनेस्टली इस तरह की फैसिलिटीज़ या इंस्टीट्यूशन को डेवलप करेगा ताकि लोगों का उससे क्या हो, प्रॉफिट हो, बेनिफिट्स हो, इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो, लाइक द हॉस्पिटल, ठीक है, शॉप बनाना, पार्क्स को डेवलप करना है एंड पब्लिक रोड्स को डेवलप करना। यहाँ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट्स है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है जो गवर्नमेंट है वही इन सारे कामों को करेगी। स्टेट जो है वो कैसा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है और गवर्नमेंट इसका कॉन्क्रीट फॉर्म है, ठीक है। स्टेट हमें गवर्नमेंट की फॉर्म में दिखाई देता है, तो ये जो भी स्टेट जहाँ भी आएगा उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग है गवर्नमेंट। इन ए नटशेल द स्टेट शुड स्ट्राइव हार्ड टू इमर्ज एज ए यूनिट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, और यदि संक्षिप्त में बात करें
तो स्टेट का जो मेन काम है वो किस लिए हुआ है, स्टेट का जो मेन एम है वो क्या होना चाहिए, लोगों का क्या करना, वेलफेयर करना, इमर्ज एज ए यूनिट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, और इसमें हमने 10 जो प्रिंसिपल्स हैं सोशलिज्म के उनको डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई कंप्लेंट्स हो, कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी बुक में रिलेटेड एक्सरसाइज के, तो वो सॉल्व करने की आप कोशिश करें। और उससे रिलेटेड भी यदि कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।